तो मेरी जान आई विश आप लोग हिट 3 मूवी को देख चुके होंगे। क्या बवाल मूवी है भाई, मजा तो भरपूर आया होगा। बट यार जब कोई बवाल मूवी होती है तो मजा तो तब आता है जब उसकी डिटेलिंग और उसकी एंडिंग के बारे में अच्छे से जाने। मैं एक गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में जो भी कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों ने पक्का मिस कर दिया होगा। तो चलिए हिट 3 मूवी का आखिरी बार भरपूर मजा लेते हैं और इसकी डिटेलिंग पर ध्यान देते हैं। डिटेल नंबर 1। ओके, तो स्टार्टिंग में हमें एनिमेशन के जरिए 2 ड्रेस दिखाए जाते हैं, एक आईपीएस की वहीं दूसरा है व्हाइट कोट। और ऐसा ही व्हाइट कोट यहाँ पर अर्जुन पहने नजर आता है। यानी मेकर्स ने हमें शुरू में ही हिंट दे दिया था कि अर्जुन सरकार के 2 रोल होने वाले हैं, यानी आई मीन 2 कैरेक्टर प्ले करने वाला है। वहीं टेक्स्ट में भी व्हाइट और रेड कलर को नोटिस कर सकते हैं। रेड कलर ये फोरशैडो कर रहा था कि इस मूवी में भर भर के खून खराबा होने वाला है। ओके, तो अर्जुन सरकार के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाने तो उसे बाद में गुस्सा आ जाता है। बोले तो उसे काम के बीच में कोई जरा सा भी टोके तो वो भड़क जाता है। वो उसके लेफ्ट साइड कुछ अजीब सा दर्द फील होता रहता है, जिस चीज को हम बार बार नोटिस कर सकते हैं। इस सीन में भी देख सकते हैं वह दर्द के मारे कैसे छटपटा रहा होता है। इस सीन में आप नोटिस करेंगे तो अर्जुन कुछ सर्च कर रहा होता है। तो ध्यान दे तो वह कोविड वैक्सीन से रिलेटेड सर्च कर रहा था, यानी उसे डाउट था कि कहीं कोविड वैक्सीन लगाने की वजह से तो नहीं मुझे पेन हो रहा। डिटेल नंबर 2। तो हिट 3 मूवी में जब नानी का निकनेम इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हमें एनिमेशन के थ्रू कुछ देखने को मिलता है। जैसे ये फोटो नानी की मक्खी मूवी का है, वहीं यहाँ पर आप मक्खी को नोटिस कर सकते हैं। वही ये फोटो श्याम सिंघा रॉय ये दासरा मूवी का। तो मेकर्स ने उन मूवी के पोस्टर को दिखाने की कोशिश की है, जिसके चलते नानी नेचुरल स्टार बना। वैसे मुझे नानी की हर एक मूवी अच्छी लगती है, क्योंकि बंदा ऐसी एक्टिंग करता है कि हर एक कैरेक्टर में जान डाल देता है। मेरी फेवरेट मूवी की बात करूँ तो भाई दसरा है, क्योंकि उसके अंदर नानी ने बाप लेवल की एक्टिंग करी थी। वेल जो भी है ये टॉपिक नहीं है हमारा, चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। डिटेल नंबर 3। इस सीन में अर्जुन को चोट लगी होती है उसके हाथ और गले और सर पर। तो ये वही चोट होती है जब क्लाइमेक्स के दौरान अर्जुन बुरी तरह से घायल था। एक प्रकार से देखे तो स्टार्टिंग वाला सीन यही मूवी का क्लाइमेक्स था। अब आप सोचेंगे भाई ये कौन सी डिटेल हुई, तो मेरे भाई मेरे कहने का मतलब है कि एंड में फाइट के दौरान अर्जुन को जहाँ जहाँ चोट लगी थी स्टार्टिंग के सीन में मेकर्स ने एग्जैक्ट दिखाया है, यानी वैसा ही दिखाने की कोशिश करी है। इससे समझ आता है कि मेकर्स ने मूवी के अंदर बहुत डिटेल में काम किया है। डिटेल नंबर 4। वेल इस सीन में अर्जुन खाना खाने के बाद मांस का टुकड़ा यहाँ पर डालता है और फिर ऊपर की तरफ देखता है, तभी पेड़ से हिलने की आवाज आती है। अब इसके बाद तो हमें देखने को कुछ नहीं मिलता, बट अर्जुन सरकार यहाँ पर ईगल को ही मांस खिलाता है, क्योंकि इसे पाला था। और इस चीज को स्टार्टिंग में फर्स्ट मर्डर के दौरान दिखाया जाता है। अर्जुन मर्डर करने से पहले ईगल को मांस का टुकड़ा खिलाता है, जिससे ईगल ने लास्ट में भी उसकी मदद की थी। डिटेल नंबर 5। इस सीन में अर्जुन सरकार इस बंदे को मारने के बाद इस जंजीर से ऊपर लटकाता है, और ऐसा वह इसलिए करता है कि इसने इस शख्स को कुछ इसी तरह से मारा था, तो अर्जुन भी कुछ उसी तरह का उसे दर्द महसूस करवाता है। डिटेल नंबर 6। इस सीन में अर्जुन सरकार की गर्लफ्रेंड मृदुला उसकी माँ की एआई वीडियो क्रिएट कर देती है, जिसमें उसकी माँ एआई वॉइस के जरिए बोल रही होती है। और इसी चीज को आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। जब अर्जुन पहली बार मृदुला से मिलता है तो यहीं पर उसने उसकी माँ की फोटो देखी थी, और वह पहली ही मुलाकात में समझ गई थी कि अर्जुन को उसकी माँ का प्यार नहीं मिला है, जिसकी वजह से वह चिड़चिड़ा रहता है। इसीलिए वह उसकी फोटो को एआई की मदद से जीवित करने की कोशिश करती है। डिटेल नंबर 7। इस सीन में अर्जुन इस किलर का पीछा करता है, तो हमें ये चीज देखने को मिलती है। अब जो लोग राजस्थान से नहीं है भाई उन्हें बता दूं कि ये राजस्थान का तोरण द्वार है, इसे गेटवे ऑफ राजस्थान बोला जाता है। डिटेल नंबर 8। इस सीन में अर्जुन इस छोटी सी बच्ची को कहता है कि स्टार बनोगी, और फिर उसे स्टार देता है। उसके बाद जब कुछ लोग पुलिस को यूनिफॉर्म चलाते हैं तो हम जलते हुए एक स्टार को नोटिस कर सकते हैं, जिसे देखकर अर्जुन पागल सा हो जाता है, जो फोरशैडो कर रहा था कि अर्जुन पुलिस की वर्दी से कितना प्यार करता है। डिटेल नंबर 9। इस सीन में अल्फा का जो भाई होता है जोरावर सिंह, हम नोटिस करेंगे कि ये जो पहला मर्डर करता है वह एक लड़की होती है। वहीं जब वह दूसरा मर्डर करने जाता है तो दूसरी बार भी वह एक लड़की को ही उठाता है। डिटेल नंबर 10। ओके, तो इस सीन में जब अल्फा पुलिस ऑफिसर दिवाकर को अर्जुन के सामने लाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इसको जानते हो, तो दिवाकर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, ये मेरे बॉस हैं। तो सोचने वाली बात है कि आखिर दिवाकर ऐसा क्यों बोलता है, वह पहचाने से इनकार भी तो कर देता। तो मैंने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी कि जब अल्फा पूछता है तो अर्जुन अपनी आंखों से इशारा करता है, वह अपनी पलकें झपकाता है ताकि वह हाँ बोले, और ऑफिसर वैसा ही बोलता है। डिटेल नंबर 11। तो मूवी के लास्ट में हम एक प्रवचन के जरिए जानते हैं कि हमने अभी तक प्रत्येक प्रवचन में अवतार के स्वरूप को चुना है। अब तक हम 3 अवतारों के बारे में जान चुके हैं, अभी चौथा अवतार बाकी है। तो इस चीज का कनेक्शन मूवी के पार्ट से है। बोले तो अभी तक हिट फ्रेंचाइजी
फ्रेंचाइजी में 3 मूवी आ चुकी है और अभी चौथी किस्त आने वाली है। यानी हम 3 कैरेक्टर के बारे में जान चुके हैं, अब अगला कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। तो मूवी में हम देखते हैं कि अर्जुन सरकार एक प्रवचन सुन रहा होता है, तो वो प्रवचन कोई नॉर्मल प्रवचन नहीं, बल्कि उस प्रवचन में जो भी कुछ बोला जाता है अर्जुन उसे फॉलो करता जाता है। बोले तो प्रवचन के जरिए जो तीसरे कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है अर्जुन बिल्कुल वैसा ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मूवी का पूरा थीम इस प्रवचन के जरिए ही हमें बताने की कोशिश करी गई है। मुझे पता है आप लोगों ने इस चीज को ध्यान नहीं दिया होगा, तो फिकर नॉट, यही तो भाई डिटेल है। ओके, तो ये तो रही कुछ मास्टरपीस डिटेल। अब इस मूवी की थोड़ी एंडिंग को अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर इस मूवी का मेन प्लॉट क्या है, अर्जुन क्रिमिनल को कैसे पकड़ता है। क्योंकि भाई अगर इस मूवी की नॉर्मल तरह से देखेंगे तो इसकी एंडिंग ज्यादा समझ नहीं आएगी। तो चलिए थोड़ा एंडिंग पर बात करते हैं। देखिए, एक हार्मोजेनिक नाम की एक स्वीडिश फार्मा कंपनी थी जो कि इंडिया की कंपनी कीन टू केयर यानी केटीसी के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग किया करती थी। केटीसी कंपनी का मालिक था सैमुअल जोसेफ, जिसे हम स्टार्टिंग में देखते हैं। यही सैमुअल जोसेफ है जो अर्जुन के यहाँ पर बचाता है। तो सैमुअल जोसेफ ने ही अल्फा को हायर किया था, जो लोगों को डर की स्थिति में मारकर उनके ऑर्गन्स निकालकर हार्मोजेनिक्स को बेच दिया करता था। दरअसल जब विक्टिम्स को उल्टा लटकाया जाता था और गले की जुगुलर वेन्स को काट दिया जाता था तो विक्टिम हद से ज्यादा डर जाया करते थे और इसी वक्त उनके शरीर से हार्मोन्स को निकाला जाता था, क्योंकि भय के कारण शरीर से बहुत ज्यादा हार्मोन्स का स्राव होता था। अब इन्हीं हार्मोन्स का यूज करके हार्मोजेनिक्स कंपनी बहुत ही कीमती मर्दाना ताकत वाले प्रोडक्ट बनाया करते थे, जिन्हें वह अमीर सेलिब्रिटी को बेचते थे, जिससे वह 70-80 साल के बूढ़े होकर भी नौजवान दिखते थे और इससे कई इलीगल काम किए जाते थे। तो इससे जो भी पैसा आता है सैमुअल जोसेफ उन पैसों को अपने ही चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में दान करके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदल देता। और इसी चीज के बारे में एसपी धनिया रिसर्च कर रही थी, बट उसे सीटीके के बारे में नहीं पता था। दरअसल जो सीटीके का हेड था वह केटीसी कंपनी के साथ काम करता था, जिसका नाम था अल्फा। वह साइको किलर का यूज करके उनसे ह्यूमन ऑर्गन निकलवाता था और फिर उन ऑर्गन को केटीसी को बेचता था। तो अर्जुन सरकार जैसे तैसे केटकी के बारे में पता करके वो उनके जैसा ही साइको किलर बनता है, फिर उनके ही अड्डे पर पहुंचकर सबको मौत के घाट उतार देता है। तो वहीं पर अर्जुन को पता चलता है कि इन सबके पीछे का मास्टरमाइंड है सैमुअल जोसेफ, जो जेल में बंद है। तो वह केडी की मदद से जेल में जाता है, खुद को क्रिमिनल साबित करवाता है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी की रीजन की वजह से खुद को सेंट्रल जेल भिजवाता है। वहाँ पर हम सैमुअल जोसेफ से मिलता है और फिर उसे मार देता है। इस मूवी की सबसे खूबसूरती वाली बात है कि इसकी कहानी को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि कहीं भी आपको बोर फील नहीं होगा और हर एक कैरेक्टर, हर एक ट्विस्ट एंड टर्न बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। आप भी सोचो, स्टार्टिंग में जिस तरह से अर्जुन सरकार इस बंदे से मिलता है, कोई भी अंदाजा लगा सकता है क्या ये मेन विलन है। और इतनी खूंखार मूवी की ये नॉर्मल एंडिंग है। तो दोस्तों, अगर आपने इसके अंदर कुछ नोटिस किया हो तो बता सकते हैं। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।